बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, कोरोना वायरस की, जो रेस लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है और कोरोना के ये कहा जाए कि रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोरोना का जो इस समय अपडेट है वो आपको बता दें, देश में कोरोना की एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार नजर आती है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 1,31,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के चलते जो मौत का आंकड़ा सामने आया वो भी हैरान कर देता है। 780 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट की से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के 56,000 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटों में 7,537 केस सामने आए, 24 लोगों की मौत हुई। तो यूपी में 24 घंटों में रिकॉर्ड 8,474 मामले सामने आए हैं, जिनमें 39 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। उनकी जान चली गई। लगातार ये कहा जाए रफ्तार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है। पिछले 3 दिनों का आंकड़ा देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये देखिए 1 लाख से ऊपर ही मामले हैं। पहले 5 अप्रैल को जो आंकड़ा 97,000 का था, 6 अप्रैल को लगभग 1,15,000 मामले सामने आए, तो 7 अप्रैल को 1.25 लाख पार कर चुका था ये आंकड़ा, और 8 अप्रैल यानी कि जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए वो 1,31,000 से भी ज्यादा मामले सामने रहे हैं। जो पिछले 3 दिनों में 1 लाख से ऊपर ही मामले सामने आए। अब राजधानी दिल्ली का हाल जान लीजिए, यहाँ पर भी सीढ़ी दर सीढ़ी आंकड़े बढ़ते चले गए। 5 अप्रैल को 3,548 मामले सामने आए। महाराष्ट्र का भी कुछ इसी तरह से हाल है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए पिछले 4 दिनों में कैसे आंकड़े, जो पहले 155 लोगों की मौत थी, अब 8 अप्रैल तक 376 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस ग्राफ को, इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। और अब जरा महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए, मुंबई की ट्रेन खचाखच, ये किसी त्योहार की या फिर नॉन कोविड टाइम की तस्वीर नहीं है। दरअसल ये अभी की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पलायन करते हुए देखे जा रहे हैं। मुंबई टू पटना ट्रेन में सवार होकर विकास श्रीवास्तव मेरे साथ में मुंबई से जुड़े। अगर विकास बात की जाए कोरोना के आंकड़ों की, तो आंकड़े तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, यानी कि ये भी कहा जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, लेकिन स्टेशन या ट्रेन की स्थिति तो कुछ और ही कहती है। बिल्कुल नैना, देखिए जो रेलवे टर्मिनस से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं, और ख़ासकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी चिंताजनक हैं। मैं इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूं, जहां पर मजदूरों की पलायन की ये तस्वीर अब जैसे रोज़ की बात हो गई है। हम रोज़ यहां पर आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन से घबरा कर मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। दादा, लॉकडाउन की वजह से आप लोग जा रहे हैं, क्या वजह है? कब से तनख्वाह नहीं मिली? कामकाज कैसा चल रहा? नहीं चल रहा है, तभी जा रहे हैं। नहीं चल रहा कामकाज नहीं चल रहा है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण भर है ना, ऐसे मजदूरों की एक लंबी सी कतार आप देख सकते हैं, और जिनके आजीविका पे जब बन आई है तो वो लोग अब शहर छोड़कर भाग रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, लेकिन जो कोविड गाइडलाइंस है, चाहे किसी भी प्रदेश के लिए अब ये हो गया RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। तो जरा पूछिए इन लोगों से, क्या इन्होंने कोरोना टेस्ट कराया? क्या इनके पास RT-PCR रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर एकदम बेमानी सी बात लग रही है, लेकिन एहतियात बरते गए हैं। आप लोगों ने अपना RT-PCR टेस्ट कराया है? जी, करा के जा रहे हैं आप? हाँ जी, आपने कराया भाई? जी सर। आपने RT-PCR टेस्ट कराया है? नहीं। आप किस राज्य की ओर जा रहे हैं? यूपी। यूपी में वहाँ पर RT-PCR बिल्कुल विकास, आपका रुख करें, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते चले। ये देखिए जरा किस तरह से ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं, लोग गेट पर लटकते हुए सफर कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं 2020 जैसे हालात ना बन जाएं, उनको डर है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। और वही तस्वीर जो पिछले अप्रैल 2020 में थी कि लोग अपने घर तक पहुंचने को परेशान थे, लोगों को मीलों हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय
करना पड़ा था। लोगों को डर है कि कहीं वही स्थिति ना बन जाए, लेकिन आप सोचिए इस डर के चलते कितनी बड़ी मुसीबत वो मोल ले रहे हैं। ये सोचिए अपनी जान तो आप वो मुश्किल में डाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ दूसरों की भी जान कितनी मुश्किल में डाल रहे हैं। जी विकास, किस तरह से अब यहाँ पर आपको व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आती है और क्या प्रदेश सरकार या फिर इसके अलावा प्रशासन भी कोई इस तरह से अब एहतियात बरत रहा है या फिर कोई व्यवस्था कर रहा है? तस्वीरें दिखाते हुए बताएं। बिल्कुल बिल्कुल नैना, देखिए इस समय रेलवे टर्मिनस के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक किस्म से बेमानी बात लग रही है, क्योंकि 2 गज की दूरी यहाँ पर कहीं पे भी नज़र नहीं आती। लेकिन ये वो भीड़ है जो कोविड से ज़्यादा दरअसल पेट की भूख से डरती है। ये वो भीड़ है जो डर चुकी है कि उनकी आजीविका पे बनाएगी अगर लॉकडाउन लंबा खिंच जाता है। तो मैं पूरे प्रांगण की तस्वीर दिखाता हूँ। ये एक कतार है जो कि गोरखपुर की तरफ जाने वाली किसी ट्रेन के लिए है, और ये दूसरी कतार है जो कि मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है वहां जाने वाली ट्रेन के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो चालू टिकट पे सफ़र करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पैनिक बुकिंग की वजह से ट्रेनें फुल जा रही हैं। हम अपने चैनल पर तस्वीरें चला रहे हैं जो कि 02809 मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस की है, जो बीती रात की है। उससे पता चलता है कि किस तरीके से स्थिति काफी विकट हो चली है। ट्रेनें खचाखच भर के जा रही हैं, खासकर स्टूल, कपड़े जो भी कुछ है सब लेकर जाते हुए नजर आते हैं। यानी ये कहा जाए कि इन्हें मन बना लिया कि अब लॉकडाउन लगने वाला है और वापस नहीं आएंगे। इनकी जो तस्वीर देखिए, सामान ले जाते हुए हम अपने दर्शकों को दिखाएं। अभी आप देख पा रहे होंगे लोग स्टूल तक, अपनी कुर्सियां तक, या फिर ये कहा जाए गद्दे, बर्तन, कपड़े, सब कुछ जिस तरह से यहाँ पर वो बड़ी उम्मीदों के साथ में आए थे, एक बार फिर वो निराश होते हुए वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन विकास, एक सबसे अहम सवाल ये कि जब कल खुद प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, जब उन्होंने खुद हर प्रदेश की स्थिति जानी और यह स्पष्ट किया कि पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लग रहा है, थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तो क्या प्रदेश सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही इन लोगों के लिए? क्या उनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्योंकि ये मुसीबत ऐसे में इन लोगों से ज्यादा दूसरों के लिए भी है। ना देखिए, रहना खाने की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर यही अगर सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोग सहूलियत से अपनी ट्रेनों में चढ़ जाएं, अपने गंतव्य पे पहुंच जाएं, तो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर जिस किस्म से भीड़ उमड़ी है ना, उसे सुनियोजित तरीके से स्टेशन में जाने के लिए यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पूरी तरीके से कुव्यवस्था यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों को नहीं पता है कि वो जब ट्रेन के अंदर स्टेशन पर पहुँचेंगे तो उन्हें कौन सी ट्रेन में सवार होना है, कौन सी ट्रेन उनके गंतव्य तक जाएगी। तो कुल मिलाकर एक कुव्यवस्था यहाँ पर ज़रूर देखी जा सकती है। कोरोना के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और कदाचित यही चीज़ें कोरोना के खतरे को बेहद ज़्यादा बढ़ा रही हैं। इनकी ट्रेनें 3 से 4 राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश पहुँचेंगी, बिहार पहुँचेंगी। मुमकिन है कि अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव है तो ये इस खतरे को उन राज्यों में भी ले जाएगा, और इसी वजह से ये हिदायत दी गई है कि जो भी यहाँ से चले। सवाल तो यही कि महाराष्ट्र तो कोरोना से पूरी तरह से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र का एक एक इलाका यहाँ पर ये कहा जाए कोरोना संक्रमित नजर आता है, हर एक व्यक्ति पर कोरोना का खतरा नजर आता है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? ये तो दूसरे इलाकों में भी इस तरह से खतरा बढ़ाती हुई तस्वीरें। विकास, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये आप लोकमान्य तिलक टर्मिनल की तस्वीर देख रहे हैं, जहां से लोग अब अपने गंतव्य की ओर, कुछ लोग जो बिहार के हैं, कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं, वहां पर वो जाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपने स्टेशन के बाहर की तस्वीर देखी और सोचिए ट्रेन में ऐसी स्थिति में है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। ऐसे में खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है वो हम समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के अलावा अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में भी इसी तरह की स्थिति है। गुजरात में अंतिम यात्रा में भी वेटिंग देखने को मिल रही है। आप सोचिए स्थिति कितनी बिगड़ रही है। दरअसल कोरोना से मौत की वजह से अब इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया है। सूरत में अंतिम संस्कार के लिए 3 से 4 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीर किसी अस्पताल की नहीं, अंतिम जो शमशान घाट है आप उसके लिए देखिए। अंतिम क्रियाओं के लिए वहां पर वेटिंग है, वहां पर इंतजार करना पड़ रहा है। और ये देखिए शवों की जाने कितनी संख्या है यहाँ पर, ना जाने कितने शव हैं, ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोरोना के चलते जान गंवा दी। लेकिन इसके बावजूद लोग इस खतरे को समझ नहीं रहे। ये तस्वीर आप शमशान घाट की देख रहे थे, जहां पर जगह नहीं है, यहां पर लंबी वेटिंग चल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली के एम्स में सर्जरी भी बंद कर दी गई है और अब सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज ही मान्य होंगी। जो बहुत इमरजेंसी केसेस होंगे उन्हें ही देखा जाएगा।
ओपीडी पहले से ही बंद है। अब ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ना तय है, कहा जा सकता है। देश में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ में कल बैठक की थी और पीएम मोदी ने साफ कहा कि लापरवाही की वजह से कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं और इसके लिए टेस्टिंग भी बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना से निपटने का मोदी मंत्र। एक तरफ कोरोना ने पूरे देश को फिर से अपनी चपेट में ले लिया है, तो दूसरी तरफ इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। हम सब के लिए ये चिंता का विषय है। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन लगा रहे हैं। पीएम ने प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर जोर दिया। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। पीएम मोदी ने साफ किया कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन के हालात नहीं है। इस बार संसाधन और अनुभव दोनों है, इसलिए इस महामारी से जल्दी निपटा जा सकता है। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हर संक्रमित के 30 कॉन्टैक्ट ट्रेस करने की सलाह भी दी। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रखा है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, ऐसा मत करो। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक देश में टीका उत्सव मनाना चाहिए, जिसमें सभी योग्य लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य वैक्सीन से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे। पीएम ने साफ कहा कि जब वैक्सीन नहीं आई थी तब भी भारत ने कोरोना का सफलता से सामना किया था और देश एक बार फिर कोरोना को मात देकर रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।